बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं जी बना रही हूँ पोटैटो ब्रेड और ये इतनी मज़े की है कि आप पिज़्ज़ा भूल जाएंगे और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही शॉर्टकट सी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए आलू 2 अदद। उनको मैंने अच्छी तरह पहले मैश किया है। इसके बाद है मेरे पास ये थोड़ी सी वेजिटेबल, प्याज है छोटे साइज़ की, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी गाजर भी मैंने इसमें ग्रेट करके डाली है। आप इसमें और भी चाहें तो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। नमक लिया है 1 टीस्पून के जितना, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा भी डाला है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला भी 1 टीस्पून के जितना। सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह यकजान कर लेना है, यानी कि अच्छी तरह मिक्स करना है। सारे मसाले और वेजिटेबल्स एक जान हो जाए। जी, तो ये हमारी स्टफ़िंग तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, पिज़्ज़ा बनाने के तो इतने झंझट हैं। ये इतनी इजी रेसिपी है कि आपको मज़ा भी देगी और बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन जाएगी। अब हम एक स्लरी सी बनाते हैं। ये मैंने लिया है मैदा 2 टेबलस्पून। पानी हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी नमक और काली मिर्च भी मैंने इसमें शामिल की है। अच्छी तरह चम्मच की मदद से आपने मिक्स करना है। और ये है मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस। आपने किसी भी राउंड कटर की मदद से या ग्लास की मदद से इस तरह राउंड में इसको कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह आपने स्लाइसेस बना लेने और इनके मैं बनाऊंगी ब्रेड क्रम्स, जो कि मेरी अक्सर रेसिपीज़ में आपको नज़र आते हैं। वो मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स होते हैं। सारे स्लाइसेस को आपने राउंड शेप में काट कर लेना है। और अब जो मैंने फिलिंग बना के रखी थी ना, उसको हम इस पर अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। चारों तरफ से आपने लगानी है। फिलिंग लगाने में आपने कंजूसी नहीं करनी और सफाई के साथ आपने ये फिलिंग इस पे लगानी है। मैसी नहीं होना चाहिए। इस तरह ना बिल्कुल नीट करके आपने, जैसे मिनी पिज़्ज़ा होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इस पे स्टफिंग लगा देनी है। सारे स्लाइसेस हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। और अब हमने जो स्लरी बनाई है ना, वो हम ब्रश की मदद से इस पे लगा देंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। चारों तरफ आपने अच्छी तरह लगानी है, ऊपर की साइड पे, नीचे नहीं आपने लगानी, लेकिन ऊपर आपने सही तरह लगानी है इस तरह। अब मैं इसके ऊपर छिड़कूंगी सफ़ेद तिल। सारी व्यूवर्स रेसिपी आपने इसी तरह फॉलो करनी है। यकीन कीजिए, पार्टी में बनाएं, टी टाइम में बनाएं या एज ए स्टार्टर आप इसको रखें, सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। थोड़ी सी कलौंजी भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल की है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। और ये बहुत ही लेस ऑयल में बन जाती है रेसिपी। आमतौर पर जैसे स्नैक्स होते हैं ना, वो डीप फ्राई करते हैं, आपने डीप फ्राई नहीं इनको करना। पैन में मैंने डाला है सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल और उसी ऑयल में ही हम ये सारे स्नैक्स फ्राई कर लेंगे। और जो इसकी साइड है ना स्टफिंग वाली, वो आपने नीचे रखनी है। 3 से 4 मिनट बाद आपने इनको फ्लिप करना है, यानी कि टर्न करना है। जी, तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इन पे आ चुका है। और जो हमने डाले थे ना इन पे सफ़ेद तिल और कलौंजी, वो तो बहुत ही अच्छी लग रही है। बच्चे देख के खुश हो जाएंगे। आप लंच बॉक्स में भी उनको दे सकती हैं। जी, तो व्यूवर्स, अगर आपको पोटैटो ब्रेड कॉइन्स की रेसिपी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर करें। ये देखें जी, इतनी अच्छी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली। और इस रेसिपी को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। जी, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे पोटैटो स्नैक्स कह लें या पोटैटो ब्रेड कह लें, तैयार है। बहुत ही ये क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, आपको मैं करीब से भी दिखा रही हूँ। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।